हाय प्यारे दोस्तों, मैं प्रयास आपके अपने चैनल प्रयास अकेडमी रामनगर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता लेशन को। प्रायिकता यानी कि पूर्वानुमान लगाना, किसी घटना के घटित होने का पहले ही अनुमान लगाने की घटना ही प्रायिकता कहलाती है। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि किसी खेल के शुरुआत होने के दौरान एक सिक्के को उछाला जाता है और सामने वाले टीमें किसी एक पर बोली लगाती हैं। अगर वह घटनाएं घटित हो गई, उनकी जो बोली गई शब्द है वो आया, तो उनको विजयी माना जाता है कि उन्होंने टॉस जीत लिया। किसी सिक्के को उछालने के दो पहलू हो सकते हैं, हेड या टेल। अब कौन बता सकता है कौन पहले आएगा? अनुमान ही तो लगाया जाता है। उसी अनुमान लगाने की जो घटना है वही प्रायिकता कहलाती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके फार्मूलों पे। प्रायिकता किसे कहते हैं? तो प्रायिकता हमारी क्या है? पूर्वानुमान लगाने की घटना। प्रायिकता के फार्मूले की बात करें तो अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम। प्रायिकता को हम पीई से दर्शाते हैं, अनुकूल परिणाम को हम एनई से दर्शाते हैं और सभी संभव परिणाम को हम एनएस से दर्शाते हैं। ये आपका शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला हो गया, P इजकल टू एनई बटा एनएस। अब इसके हम कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखेंगे जो कि आप सभी को याद होनी चाहिए कि प्रायिकता का मान जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है और एक से छोटा होगा या एक के बराबर होगा। प्रायिकता का मान जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है, एक से छोटा होता है या एक के बराबर होता है। ये आपको याद रखना होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि प्रायिकता शून्य है तब घटना असंभव कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख लें, पासे पर 6 से बड़ी अंक प्राप्त करना। किसी पासे पर 6 तक ही अंक अंकित होते हैं तो 6 से ज्यादा अंक प्राप्त होने की कोई घटना हो ही नहीं सकती, यानी कि ये परिणाम असंभव घटनाएं कहलाती हैं। यदि प्रायिकता का मान 1 है अर्थात घटना निश्चित है। जैसे पासे पर 6 से कम या 6 के बराबर अंक प्राप्त करना। हमने कहा कि पासे पर 6 से कम या 6 के बराबर अंक प्राप्त करना। आप जानते हैं कि एक पासे में 6 इवेंट होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 और 6। और 6 से कम की बात करूं या 6 की बात करूं तो सारे इवेंट इसी में आ जाएंगे, अर्थात एनई और एनएस हमारा बराबर आ जाएगा तो इनकी वैल्यू आएगी 1। और इस केस में हमारी जो घटनाएं होंगी वो निश्चित घटना कहलाएंगी। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें या अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कहाँ किस पोर्शन पे दिक्कत हो रही है। अभी इसके कुछ अन्य टॉपिक्स हैं, उसके बारे में भी हम समझना चालू करते हैं।
प्रायिकता धनात्मक हो सकती है, जबकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, वो ऐसे क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। प्रायिकता दशमलव में भी हो सकता है। प्रायिकता दशमलव में भी हो सकता है। दशमलव का मान कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच ही होगा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रायिकता प्रतिशत में भी हो सकता है, 0 से 100% तक, 0 से 100% के बीच रह सकता है प्रायिकता का मान। प्रायिकता का मान भिन्न में भी हो सकता है, किंतु इस बात को भी आप याद रखिएगा, परंतु भिन्न का अंश छोटा तथा हर बड़ा होना चाहिए। इस बात को फाइनली जरूर ध्यान दिया जाए कि प्रायिकता का मान भिन्न में हो सकता है, लेकिन भिन्न का मान होगा उसमें अंश छोटा और हर बड़ा होगा। मैं जब भी भिन्न लिखा जाता है, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ अंश ऊपर वाले को कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश का मान हमारा क्या होगा? छोटा होगा। किसकी अपेक्षा? हर की अपेक्षा छोटा होगा, और हर का मान हमारा बड़ा होगा। इस बात को याद रखिएगा। यदि अंश का मान बड़ा हो जाए तब प्रायिकता 1 से ऊपर चली जाएगी, जो कि ये संभव नहीं है। आशा करते हैं इन वैल्यू को आपको याद रखना होगा और आप याद रखेंगे, जिससे कि आगामी क्वेश्चंस को करने में आपको सहायता मिल सके। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और आता है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने वाली घटना के ऊपर ऐसे चिन्ह लगा दिया जाता है जिसको बार बोला जाता है। इनका योग 1 के बराबर होता है। क्या कहा हमने? घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई और घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता पी बार ई, दोनों का योग 1 के बराबर होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं इस पे आधारित प्रश्नों को कुछ देखते हैं, फिर हम आपको कुछ और टॉपिक को समझाने की प्रयास करेंगे। आपके पास क्वेश्चंस हैं कि एक पासे को फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। पासे की बात करता हूं तो हम पासे के लिए एक चीज ध्यान में रखेंगे कि इस पे 6 अंक अंकित किए गए होते हैं। 1 2 3 4 5 6। पासा समझ रहे हैं ना? पासा क्या? अरे वही जो लूडो गुट्टी में खेला जाता है ना, तो वो जो जिसको हम बार बार उछालते हैं, छोटी सी जो गुट्टी होती है, वही हमारी पासा कहलाती है। उस पे 1 से 6 तक के अंक अंकित होते हैं, वही चीज है। ठीक है, उसमें बिंदु के जैसा दर्शाया गया था, यहाँ अंक लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 और 6। कह रहा है क्वेश्चन 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के लिए, 3 से बड़ी कौन कौन संख्या? 4 5 और 6। यानी कि जो घटनाएं हैं, अनुकूल परिणाम हमारा जो निकल के आ रहा है NE, वो कौन कौन सा है? 3 4 5 और 6, 3 ठे हैं। अब कुल संभव परिणाम कितने हैं? संभव घटना यानी कि NS कितना है? संभव परिणाम हमारे पास कुल 6 है। प्रायिकता की हम बात करेंगे तो हमने क्या बताया? NE बटा NS, यानी कि 3 बटा 6। 3 एकम में 3, 3 दूनी 6। आंसर कितना निकल के आया? 1 बटा
2, ये हमारा आंसर निकल करके आया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिएगा, उस पर आगामी वीडियोस आपके बनाने के लिए मैं तैयार रहूँगा। पढ़ते हैं इसके अगले ही टॉपिक्स, जिसमें हम ताश के पत्तों के बारे में समझेंगे कि ताश के पत्ते कितने होते हैं। ताश के पत्ते कितने होते हैं? तो 52 ताश के पत्ते होते हैं। 52 ताश के पत्तों में 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले होते हैं। लाल और काले। अब ये काले वाले जो पत्ते हैं इनको भी हम 2 भाग में बांट देते हैं और लाल वाले को भी 2 भाग में बांट दिया जाता है। लाल वाले में ईंट और पान आते हैं, जबकि काले वाले में चिड़ी और हुकुम होते हैं। ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं, पान के भी 13 पत्ते, चिड़ी के भी 13 पत्ते और 13 पत्ते हुकुम के। आपको इतना याद रखना है कि ताश के 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों को 2 भाग में बांटा जाता है, जिसमें 26 लाल पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं। फिर आपको ये दिमाग में रखना है कि जो 26 लाल वाले होते हैं इनको भी 2 भाग में बांटा गया है, ईंट और पान। इससे याद रख सकते हैं, एक खाने पे लाल आए और एक देखने पे लाल होता है, इससे याद रख सकते हैं। काले वाले को 2 भाग में बांटा गया है, चिड़ी और हुकुम। ठीक है। अब प्रत्येक जो सेट्स होते हैं इनमें 13 पत्ते होते हैं। एक की बात कर लिया, ये होता है इक्का। इक्का को ए से दर्शाया गया होता है पत्तों पर। उसके बाद अंक इंकित होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार से अंकन होते हैं। 3 पत्ते हमारे और अलग से होते हैं, जिसको हम गुलाम, बेगम और बादशाह कहते हैं। बेगम को कहीं कहीं रानी लिखा जाता है। ठीक है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। और यह जो 13 पत्तों का हमारा ये सेट है, देखेंगे आप तो इसमें कुल 13 पत्ते हैं। 9 ये गिनती के, 1 इक्का 10 और ये 3 मिल गए हमारे पास। ये कुल 13 पत्ते टोटली मिलाकर के हमारे पास पत्तों की संख्या हो गई 13। और ये 13 प्रत्येक में होंगे। ईंट में भी ये 13 पत्ते होंगे, पान में भी ये 13 पत्ते होंगे, चीड़ी में भी ये 13 पत्ते होंगे और हुकुम में भी ये 13 पत्ते होते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज आपको याद रखनी होगी कि ये जो 3 पत्ते आप देख रहे हो, गुलाम, बेगम और ये बादशाह, इन 3 पत्तों को हम फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? फेस कार्ड। ये फेस कार्ड यानी कि चेहरे वाले कार्ड, फेस यानी कि चेहरा, चेहरे वाले कार्ड होते हैं। इन पे फिगर बना होता है, तो ये चित्र वाले कार्ड होते हैं, फेस कार्ड कहलाते हैं। और एक सेट में 3 फेस कार्ड होते हैं। और ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटली फेस कार्ड कितने होंगे आपके पास? तो टोटली फेस कार्ड हमारे पास हो गए 3 चौके 12, कुल 12 फेस कार्ड हमारे होते हैं। प्रत्येक 52 ताश के पत्तों में जो 12 होते हैं, 12 हमारे फेस कार्ड होते हैं। ये आपको याद रखना होगा। आपसे कोई पूछता है काले पत्ते कितने होंगे, तो 26 काले पत्ते होंगे। लाल पत्ते कितने हैं, तो 26 लाल पत्ते होते हैं। इक्का कितना होता है, तो इक्का एक सेट में 1 होता है, तो 4 सेट है हमारे पास, यानी कि 4 इक्का होगा। गुलाम, बेगम, बादशाह यानी ये तीनों हमारे फेस कार्ड होते हैं। तो एक 52 ताश की पत्ते में टोटली हमारा 12 फेस कार्ड होता है। इससे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं कि अचानक एक पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी यदि वो पत्ता लाल है। तो लाल पत्ते निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 26/52 अर्थात 1/2। इसी प्रकार कोई कह दे कि पान का एक इक्का निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, तो पान का इक्का एक ही होगा ना, तो 1 और
कुल घटनाएं कितनी है, तो 52 हमारे पास है, और एक निकल रहा है, अनुकूल घटना एक हो गई, कुल घटना 52 अर्थात 1/52। यह आपको याद रहेगा तो इस पे बनने वाले ढेरों क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लेंगे, ये हम आशा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इसके भी कुछ क्वेश्चंस को, फिर मजे लेंगे इस लेसन का। हमारे पास क्वेश्चंस है 14A, प्रश्नावली के 14A का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो कह रहा है वो पहला नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। ताश के पत्ते कितने हैं, ताश के पत्ते 52 दिया गया है क्वेश्चंस में, कह रहा है रानी होने की प्रायिकता बताइए, क्या होने की, तो रानी होने की प्रायिकता आपको निकालनी है कि रानी होगी, और यह प्रायिकता कितनी आ सकती है, रानी कितनी होती है बाबू, एक सेट में एक, यानी कि 4 सेट तो 4 रानी, रानी कितनी होंगी 4। तो प्रायिकता की मैं बात करूं तो प्रायिकता PE बराबर NE बटा NS। NE इवेंट कितने घटित होने वाले हैं, तो 4 ठो, कुल कितने हैं 52, तो 4 कम में 4, और यहाँ 13 चौके 52, 13 बार में कट गया, कितना आया हमारे पास 1/13, 1/13। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शंस देख लेते हैं, 1/4, 1/13, 1/26, 1/52, ऑप्शन नंबर बी 1/13। समझ में आया, क्वेश्चंस कुछ कठिन लग रहा है, आसान क्वेश्चंस दिए गए हैं, केवल आपको ताश के पत्तों के बारे में पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन है, पहले का पहला नंबर क्वेश्चन था ये, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, घटना घटित होने की प्रायिकता 1/2, कितना है 1/2 कह रहा है, तो उसके घटित न होने की प्रायिकता, घटित न होने की प्रायिकता बताइए क्या होगा। अच्छा, घटना घटित होने के लिए हमने बताया था PE, तो PE की वैल्यू प्लस P बार E, घटना नहीं घटित होने की वैल्यू इक्वल टू 1। ये फार्मूला हमने आपको लिखवाया था। तो लास्ट वाला पॉइंट PE यानी कि घटना घटित होने वाली प्रायिकता कितनी दी गई है 1/2, घटना नहीं घटित होने को पता ही नहीं है, x मान लेते हैं, और ये 1 है, यहाँ प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1/2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 2 कम में 2, -1 बटे में 2 अर्थात 1/2। इसका भी आंसर कितना आया 1/2। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर हमारे पास जो दे रहा है वो क्या कह रहा है कि 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक अंकित है, 12 टिकट है उस पे 1 से 12 तक के अंक इंकित किया गया है, तो यदि उनमें से एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 की गुणक होगी, ये आप बताइए। अच्छा चलो आइए देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा कि 1 से 12 तक के टिकटों की संख्या है जिसपे लिखा गया है, अंकन किया गया है 1 से 12 तक के अंक, और उसमें कह रहा है कोई एक टिकट उठा लिया जाए, एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 की गुणक होगी। लो भैया पहले टिकट वाला तो काम कर ले, हम लोग टिकट की गिनती कर लेते हैं फिर हम लोग आएंगे। टिकट पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाप रे। चलो अब कह रहा है 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता, 2 के गुणक या 3 के गुणक, ये गुणक होने की प्रायिकता, गुणक
होने की प्रायिकता बताइए। प्रायिकता इक्वल टू व्हाट? चलो भैया, कह रहा है दो के गुणक कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अच्छा, 3 के गुणक कौन कौन से होंगे? भाई 3 के भी गुणक पूछ रहा है, तो 3 का गुणक 3, 6, 9, 12। इन दोनों के गुणक होने की प्रायिकता की बात करेंगे। यानी कि अगर मैं इवेंट जो घटनाएं घटित होने की बात मैं करूंगा, अनुकूल परिणाम वो कितने होंगे? 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने हैं? 8। ऐसा नहीं कि किसी एक को जोड़ेंगे, कह रहा है कि 2 के गुणक या 3 के गुणक होने की प्रायिकता, 2 का भी हो सकता है अथवा 3 का भी गुणक हो सकता है। तो वो कितने हैं टोटल? तो 2 वाले गिन लिया हमने। 3 वाले में देखेंगे तो 2 चीज कॉमन मिल रहा है मुझे, तो इन दोनों को एक ही बारी काउंट करेंगे, क्योंकि 3 के गुणक में भी है और 2 के गुणक में भी है, इसलिए। तो कुल कितने इवेंट जो घटनाएं घटित होने वाली हो गया? 8। टोटल कितना दिया गया है? टोटल दिया गया है 12। तो प्रायिकता की मैं बात करूं, पीई इज इक्वल टू एनई बटा एनएस। ई क्या है? इवेंट जो घटनाएं घटित होने वाली है, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? 8 और सभी संभव परिणाम है 12। कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये हो गया 2/3। ये हमारा आ गया आंसर। आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा, थर्ड नंबर, यदि पीई 0.05 है, कितना है? 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता होगी। अच्छा, तो पूछ रहा है पी बार ई नहीं होने घटना, यही होता है। हमने कहा था इनका योग कितना होगा? घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। इसको दे दिया 0.05। ये हमारा पूछ रहा है, मान लिया हमारा यक्स है एक, या यक्स मान लो या वैसे ही रहने दो, बिना हम यक्स को माने ऐसे कर लेते हैं। इनको इधर भेज देंगे तो पी बार ई की जो वैल्यू निकल के क्या आएगी? 1 माइनस 0.05, एक में से घटा देंगे। हाँ, यहाँ बात आई आपको। यहाँ क्या कह रहा है? डेसिमल अंक है, एक पूर्णांक है। तो जब भी हम घटाते हैं, तो मैंने आपसे बताया था कि पूर्णांक के आगे एक डेसिमल लगाते हैं, और जितने डेसिमल के आगे अंक होता है उतना 0 लगा देंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, और दायां वाला दाएं साइड में, बाएं वाले बाएं साइड में अंक को लिख लेंगे, फिर माइनस कर लेते हैं। अब घटाएंगे तो इसको कैरी दे देगा, हासिल जिसको कहते हैं। तो 10 में से 5 गया 5। यहाँ कितना बच गया है? यहाँ कोई संख्या बची है? कितना बचा है यहाँ पे? तो यहाँ 9 बच गया। ये डेसिमल को डेसिमल, यहाँ कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, 0। तो आंसर कितना आएगा? 0.95। ये हमारा घटनाएं नहीं घटित होने की प्रायिकता हो गई। आशा करते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये क्वेश्चंस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, जिनमें 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना हो, तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, जिसमें 8 लड़के हैं। 8 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 12 लड़की हो जाएंगी। यदि 12 लड़कियों की संख्या हो गई, तो कह रहा है कि लड़की के चुने जाने की प्रायिकता कितनी होगी? भाई लड़की की संख्या 12 है, तो प्रायिकता हमारी भाई चुनने के लिए कुल इवेंट कितने होंगे? 12। कुल
कितने इवेंट दिया गया है, तो 20 विद्यार्थी हैं। तो प्रायिकता पीई निकालने के लिए NE बटा NS अर्थात 12/20 कटेंगे, 4 3 12, 4 5 20 यानी कि 3/5। ये हमारा आंसर निकल करके आया। आशा करते हैं आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। वीडियोस को पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।